इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सीखने की इस वीडियो सीरीज़ के वीडियो नंबर 19 में आज हम लिनक्स और यूनिक्स के बीच कंपैरिजन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लिनक्स और यूनिक्स किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि लिनक्स और यूनिक्स के बीच में क्या समानताएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि लिनक्स और यूनिक्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो जैसे कि हमने समझा था कि यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बेल लैब्स में विकसित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिक्स क्या है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो हमने समझा था, लेकिन यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोप्राइटरी मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी का मालिकाना हक हो, ठीक है, किसी का स्वामित्व हो, मतलब कि ये जो है फ्री नहीं है आपके उपयोग के लिए, ठीक है, किसी से आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिक्स एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बेल लैब्स में विकसित किया गया था, जबकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिक्स जो है वो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड होता है वो ओपन है सबके लिए, सब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे लाइनस टोरवॉल्स ने विकसित किया था। तो लिनक्स को लाइनस टोरवॉल्स ने डेवलप किया था। उसके बाद लिनक्स निःशुल्क है, ठीक है, मतलब फ्री है, अधिक फ्लेक्सिबल है और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है मतलब लार्ज स्केल में उपयोग किया जाता है किसका, लिनक्स का। जबकि जो यूनिक्स है वो मुख्यतः इंटरप्राइज वातावरण में उपयोग किया जाता है। इंटरप्राइज मतलब क्या होता है कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज के द्वारा या बड़ी बड़ी फर्म्स के द्वारा उपयोग किया जाता है किसका, यूनिक्स के द्वारा। जबकि जो लिनक्स है वो निःशुल्क होने की वजह से हम छोटे यूज़र्स या ऐसे यूज़र्स जो कि पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल कामों के लिए, वो भी लिनक्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यूनिक्स का उपयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है, इंटरप्राइज वातावरण में होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज और फर्म्स में उपयोग होता है किसका, यूनिक्स का। लिनक्स और यूनिक्स दोनों ही शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पावरफुल हैं। लिनक्स को यूनिक्स से प्रेरित होकर विकसित किया गया है। तो लिनक्स जो बनाया गया है तो वो यूनिक्स से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इस बात को डिटेल में समझा भी था कि 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था और 1991 में लाइनस टोरवॉल्स ने यूनिक्स से इंस्पायर होकर यूनिक्स की तरह ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे हम लिनक्स कहते हैं। इसलिए दोनों में कई समानताएं हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जो यूनिक्स है वो 1969 में AT&T बेल लैब्स में विकसित किया गया था, जबकि जो लिनक्स है वो 1991 में लाइनस टोरवॉल्स द्वारा विकसित किया गया था। अगर नेचर की बात करें तो जो यूनिक्स होता है वो प्रोप्राइटरी है ना, हमने पहले भी इस बात को समझा, स्वामित्व वाले हैं, मतलब कि किसी का इस पे स्वामित्व है। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है तो आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। जबकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, ठीक है, सब के लिए अवेलेबल है उपयोग करने के लिए। लाइसेंस की बात करें तो कमर्शियल लाइसेंस है, ठीक है, मतलब कंपनीज और फर्म्स में ही उपयोग किया जा सकता है। जबकि जो लिनक्स है उसका जो लाइसेंस है वो GNU है, मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस है, ठीक है, किसका, लिनक्स का। सोर्स कोड की बात करें तो यूनिक्स का सोर्स कोड समानता उपलब्ध नहीं होता, जबकि जो लिनक्स है उसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध है। कॉस्ट की बात करें तो जो यूनिक्स है उसको हमें पे करना पड़ता है अगर हमें यूज़ करना हो तो, और जो लिनक्स होता है वो जनरली निःशुल्क होता है। अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन यूनिक्स में नहीं कर सकते हैं खरीदने के बाद भी, लेकिन लिनक्स में हम कोई भी संशोधन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम वर्जन्स की बात करें तो यूनिक्स के वर्जन्स कुछ हैं, जैसे AIX हो गया, HP UX हो गया, सोलारिस हो गया, ये सब क्या है, यूनिक्स के वर्जन हैं। जबकि लिनक्स के वर्जन अगर हम देखें तो उबंटू, डेबियन, फेडोरा, काली लिनक्स आदि ये सब क्या है, लिनक्स के वर्जन्स हैं। अगर हार्डवेयर समर्थन की बात करें
तो जो यूनिक्स है विशेष हार्डवेयर के लिए ही कंपैटिबल है, मतलब कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर होते हैं जिसमें यूनिक्स चलेगा, लेकिन जो लिनक्स है वो विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। लोकप्रियता की बात करें तो मुख्यतः बड़े इंटरप्राइज सर्वर में उपयोग किया जाता है किसका, यूनिक्स का, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी समझा था कि बड़े बड़े कंपनीज बड़ी बड़ी फर्म्स उपयोग करती हैं यूनिक्स का। जबकि जो लिनक्स है वो सर्वर में तो उपयोग किया ही जाता है, साथ में डेस्कटॉप में भी उपयोग किया जाता है, क्लाउड में भी, मोबाइल में भी और एम्बेडेड सिस्टम्स में भी उपयोग किया जाता है लिनक्स का, ठीक है, मतलब लिनक्स जो है लगभग हर जगह उपयोग होता है, लेकिन जो यूनिक्स है वो बड़े बड़े इंटरप्राइज सर्वर्स में ही उपयोग होता है। इंटरप्राइज का मतलब होता है बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज या फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनमें उपयोग होता है यूनिक्स का। उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यूनिक्स बहुत सुरक्षित होता है, साथ में लिनक्स भी बहुत सुरक्षित होता है। अगर हम उपयोगकर्ता समुदाय की बात करें, मतलब कि यूज़र कम्युनिटी की बात करें, तो कम्युनिटी इसकी छोटी है, किसकी, यूनिक्स की। कम लोग आपको मिलेंगे, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो कम लोग आपको मिलेंगे, मतलब आसपास जो कि यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो लिनक्स है उसकी कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको अगर छोटा सा भी इशू होता है तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं लिनक्स और यूनिक्स में। अब हम दोनों में समानताएं या सिमिलरिटीज़ को देख लेते हैं। दोनों मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स और यूनिक्स दोनों ही मल्टी यूज़र हैं, मतलब एक साथ मल्टीपल यूज़र इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। दोनों मल्टीटास्किंग है, मतलब एक साथ हम कई सारे काम कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है। दोनों में कमांड लाइन इंटरफेस का उपलब्ध है, दोनों में कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग होता है। दोनों की फाइल सिस्टम हायरार्की लगभग समान होती है, ठीक है, दोनों में जो फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने का जो तरीका होता है वो लगभग सेम होता है। दोनों नेटवर्किंग और सिक्योरिटी सुविधाएं प्रदान करते हैं। दोनों में कई कमांड जैसे कि ls, cp, mv, grep, cat आदि समान प्रकार से कार्य करती हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देखा था और हमने समझा था कि यही सेम कमांड लिनक्स में उपयोग होती हैं जो हम यूनिक्स में समझ रहे हैं। अब देखिए दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है उसको अगर हम शॉर्ट में समझें तो यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली है, जबकि जो लिनक्स है वो कर्नल है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जब हम यूनिक्स की बात कर रहे हैं तो यूनिक्स पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स एक क्या है, कर्नल है। अगर आप सोचेंगे कि अपने कंप्यूटर में आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आपको लिनक्स बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स एक कर्नल है, ठीक है। इस कर्नल का उपयोग करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, कौन कौन से, जैसे अबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, डेबियन हो गया, सब बनाए गए हैं, तो आप यूज़ उनका करेंगे, ठीक है, ये कर्नल का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कर्नल मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो हम ह्यूमंस है, हमारे बॉडी में जैसे हार्ट होता है ना, हमारा दिल होता है, ठीक है, तो वैसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका हार्ट या दिल कर्नल होता है, ठीक है। या आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई गाड़ी होती है उसका इंजन कर्नल है, ठीक है। अब इंजन जैसे कोई एक कंपनी है तो वो कंपनी क्या करेगी, जैसे टाटा कंपनी है तो वो क्या करेगी, इंजन एक बार बना देगी, ठीक है, और इस इंजन के ऊपर वो कितने भी अलग अलग तरीके की मॉडल की कार बना सकती है, ठीक है, एकदम वैसा ही है। तो आप इस बात को समझिए कि लिनक्स क्या है, कर्नल है, जबकि यूनिक्स एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए अधिकांश संस्करण प्रोप्राइटरी होते हैं, ठीक है, किसके, यूनिक्स के। ज़्यादातर वर्जन जो है वो स्वामित्व वाले हैं, जबकि जो लिनक्स है वो निःशुल्क है, कमर्शियल उपयोग के लिए विकसित किया गया है, जबकि कम्युनिटी द्वारा निरंतर विकसित किया जाता है, ठीक है। तो जो यूनिक्स है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए विकसित किया गया है, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज इसका उपयोग करती हैं, जबकि जो लिनक्स है वो कम्युनिटी द्वारा निरंतर विकसित किया जाता है। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी कौन है, कम्युनिटी में हम आप जैसे लोग ही हैं, हम आप जैसे डेवलपर्स हैं जो कि लिनक्स कर्नल को लेते हैं और लिनक्स कर्नल के ऊपर कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, या जो लिनक्स कर्नल के ऊपर बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है।
उसके बाद मुख्यतः बड़े इंटरप्राइज सिस्टम में उपयोग किया जाता है, जबकि जो लिनक्स होता है वो सर्वर, सुपर कंप्यूटर, क्लाउड प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड डिवाइसेस और पर्सनल कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में डिफरेंस हो गया जो आपको दोबारा इस चीज़ को रिवाइज करने में या याद रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए, अगर आपको एकदम जल्दबाजी में इस बात को याद रखना हो तो आप ऐसा 3 पॉइंट करके याद रख सकते हैं कि यूनिक्स क्या है। यूनिक्स प्रोप्राइटरी है, पेड है, इंटरप्राइज फोकस्ड है, जबकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है, फ्री है, कम्युनिटी ड्रिवन है। उसके बाद इंटरव्यू वाइवा में आप बता सकते हैं कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स के जैसा है, लेकिन जो यूनिक्स है वो लिनक्स नहीं है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। मतलब क्या हुआ इसका, जो लिनक्स की डिज़ाइन जो है यूनिक्स जैसी है, लिनक्स की डिज़ाइन यूनिक्स जैसी है, क्योंकि हमने देखिए पहले समझा था कि 1969 में यूनिक्स डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद में 1991 में यूनिक्स से इंस्पायर होके लिनक्स डेवलप किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लिनक्स है वो यूनिक्स के जैसा ही है। ठीक है, यूनिक्स के जैसा है, लेकिन जो यूनिक्स है वो लिनक्स नहीं है। यूनिक्स थोड़ा ना लिनक्स है, लिनक्स जो है यूनिक्स के जैसा है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इंटरव्यू में ये पॉइंट काफ़ी अच्छा रहेगा जब आप यूनिक्स और लिनक्स के बीच डिफरेंस पूछा जाएगा और आप ये बात बताओगे तो जो एक्सटर्नल होंगे वो ज़रूर इम्प्रेस होंगे। ठीक है, आप बताओगे कि लिनक्स की डिज़ाइन यूनिक्स के जैसी है, लिनक्स की डिज़ाइन यूनिक्स के जैसी है, लेकिन लिनक्स स्वयं यूनिक्स नहीं है ना। यह यूनिक्स से प्रेरित एक स्वतंत्र ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स जो है वो यूनिक्स नहीं है और ना ही यूनिक्स लिनक्स है। लिनक्स जो है वो उसकी जो डिज़ाइन है वो यूनिक्स से इंस्पायर होके बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब समझा सकते हैं, काफ़ी है ना, काफ़ी देर तक चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा आंसर भी आपका पावरफुल लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको लिनक्स और यूनिक्स के बीच में जो समानताएं और डिफरेंसेस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जब इस मोर नाम के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस गूगल ड्राइव में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम नाम के फोल्डर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ में आपको सारे यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे जितना अभी मैंने बनाए हैं। फ़िलहाल हम यूनिट 2 पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यूनिट 2 के कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हो। और इसी में जब आप नीचे जाओगे तो आज हमने जो पढ़ा है वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ठीक है, लिनक्स और यूनिक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पुराने जो नोट्स थे वो भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।